मैं मज़ामीन को गिन देता हूँ एक दफ़ा। इसमें तजवीद व क़िरात शामिल है, तर्जमा व तफसीर शामिल है, हदीस नबवी शामिल है, सीरतुर रसूल शामिल है, फ़िक़्ह शामिल है, अरकान ईमान शामिल है, आदाब व मुआमलात शामिल हैं, फ़िक्र अफ़कार व नज़रियात शामिल हैं, शख्सियत साजी शामिल है और अखुव्वत व भाईचारा शामिल है। ये 10 मज़ामीन जो हमारे मुआशरे को बदलने के लिए ज़रूरी हैं, हमारे मुआशरे को चेंज करने के लिए ज़रूरी हैं। अब मुझे कहेंगे अल्लामा साहब इन मज़ामीन को पढ़ाना कैसे है, ये तो बताएं। आइए बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबें खोलें, जिनके पास किताबें हैं वो अपनी अपनी किताबें खोलें। तैयार हैं पढ़ने के लिए? मैं आपको पूरी किताब में से चंद चीज़ें बतौर नमूना बताने लगा हूँ। जिस तरह कोई पूरी देग में से चंद चावल चखता है, पूरी देग में से चंद चावल चखता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि देग कैसी है, आप भी समझिएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है, मजमून है, जिसको पढ़ना है हमने, वो है इल्म तजवीद। बोलिए क्या? उसके अंदर तजवीद के कुछ असबाक हैं ज़रूरी। मिसाल के तौर पर तजवीद की तारीफ़ है, हुरूफ तहज्जी को पढ़ने का तरीका है, हुरूफ मद्दा हैं, हुरूफ नज़ायर मद्दा हैं, बड़े आसान। और यहाँ पर आपके लिए ये भी मुबारकबादी की बात है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसकी ट्रेनिंग वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं और मेरी बहनें मुअल्लिमात बनना चाहती हैं तो हम बाकायदा इनकी ट्रेनिंग वीडियोस बना रहे हैं, वो आप तक पहुंच जाया करेंगी। हर हफ्ते आप उनको देखेंगे और अपना लेक्चर तैयार कर लेंगे, ये भी बड़ी आसानी हो जाएगी। आइए नमूने के तौर पर चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले तर्जमा व तफसीर जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ने लगा हूं। ये पेज नंबर 48 खोलिए, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। देखिए यहां पर हर आयत का एक उन्वान दिया गया है। क्या दिया गया है? बोलिए, फिर बोलिए, क्या दिया गया है? उन्वान। हुजूर शेखुल इस्लाम का कमाल देखिए, हर आयत का उन्वान है, सिर्फ आपने आयत पढ़नी है और उसका तर्जमा सुनाना है। पढ़िएगा जरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ये मुश्किल काम है? बताइए भाई। मैंने तोड़ तोड़ कर आयत मुबारक को पढ़ा है, इकट्ठा नहीं पढ़ा। आपने भी ऐसे ही पढ़ना है, लोगों को साथ इन्वॉल्व करना है। अब तर्जमा पढ़ने लगा हूं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिलाए नबुव्वत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने, बोलिए ज़रा, खूब इल्म रखने। ये स्टाइल है पढ़ाने का, लोगों को शरीक करके, लोगों को शामिल करके, उनको साथ मिलाकर। आगे चलिए, अगला जो चैप्टर है वो है सीरतुर रसूल। बोलिए कौन सा? बोलिए। पेज नंबर 65 पर चले जाएं, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 खोल लिया। अब यहां तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, जरा मेरी तरफ देखिए। ये कैप कैसी है? अच्छी है? ये मैंने सिंध से ली थी और आप देखते ही नहीं। देखें जरा,
चलें, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। इधर देखें, हमारे जो दीनी मदारस हैं, दीनी मदारस, वहां भी आका अलैहिस्सलाम की सारी सीरत नहीं पढ़ाई जाती। सारी सीरत अलमिया है हमारा। और फिर इसी तरह हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में भी आका अलैहिस्सलाम की सारी सीरत तो क्या, एक मजमून रखा जाता है, बस एक मजमून, एक सब्जेक्ट, बस थोड़ा सा पढ़ा के फारिग। आपको मुबारक हो, कहें खैर मुबारक। मिठाई के उम्मीदवार नहीं हैं हम, लेकिन कह दें खैर मुबारक, मुबारक हो आपको। हुजूर शेखुल इस्लाम ने मराकज़े इल्म के अंदर, निसाब के अंदर आका अलैहिस्सलाम की सारी सीरत तैयबा को शामिल कर दिया है। गुज्जर साहब, 3 हिस्सों में, पहले हिस्से में आका अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत तक, दूसरे हिस्से में बेइज्जत से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की हिजरत तक, और तीसरे हिस्से में हिजरत से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल तक। अगर हमारी नस्लें, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपका बेटा, आपकी बेटी, हमारी नस्लें, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे घर वाले, अगर उन्होंने मेरे आका की सीरत को पढ़ लिया और 1 साल के अंदर पढ़ लिया, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, मुआशरे में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? बरकतें उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? रहमतें उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? फैज जारी होगा या नहीं होगा? हाय हाय, वाह शेखुल इस्लाम, सारे कहें वाह शेखुल इस्लाम, वाह शेखुल इस्लाम, वाह शेखुल इस्लाम। हम अपने नसीबों पर कुर्बान, हमें शेखुल इस्लाम ने इस गए गुजरे दौर में मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा की तरफ मोड़ दिया है। आइए, मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ने लगा हूं, पेज नंबर 65 से, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का हुजूर से ताल्लुक़ इश्की। सुनिएगा, हज़रत काजी अय्याज़ अशिफा शरीफ में बयान करते हैं कि सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक मर्तबा पूछा गया कि आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी थी? हाय हाय, आपकी रसूल खुदा से, बोलिए ज़रा सारे, मोहब्बत कैसी थी? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जवाब में फरमाने लगे, मेरे साथ पढ़िएगा, काना वल्लाही अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना व मिनल माइल बारिदी अलज़्ज़माई। सुनिएगा, तर्जमा सुनिएगा, मौलाए कायनात फरमाते हैं, बखुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हमें अपने मालो दौलत, औलाद, माँ बाप और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब थे। हाय 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 हाय। सीरत, वैसे तो सीरत मुस्तफ़ा है, लेकिन कुर्बान जाएं, अंदाज शेखुल इस्लाम का है। अंदाज किसका है बोलिए? शेखुल इस्लाम का। मैं तेजी के साथ अगले सफ़ा पर, पेज नंबर 41 पर जाएं, पेज नंबर 41, पीछे चले जाएं, पेज नंबर 41 खोलें जी। हाँ हाँ, ऐसे कर, पेज नंबर 41। मेरे पास 5 मिनट रह गया, मैंने 5 मिनट में ख़त्म करना है। हदीस का पोर्शन आ गया। क्या लिखा हुआ है? अल हदीस। क्या लिखा है बोलिए? ऊपर लिखा है हुस्ने अखलाक की। हमारे मुआशरे में 90% जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि अखलाक की मौत हो गई है। हो गई है कि नहीं? अखलाक मर गए, अखलाक ख़त्म हो गए। वो भी काफिर, वो भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी गया, ये भी गया, वो मेरी मस्जिद में ना आए, मैं उसकी मस्जिद में ना जाऊं, ख़त्म हो गया।
छोटा बड़े को, बड़ा छोटा, आप दाढ़ी रख लें, सिर्फ दाढ़ी, आपको बस का कंडक्टर भी कहेगा ओए मौलवी, ओए और तोए के अलावा कोई बात नहीं करता। आइए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलिएगा ज़रा मेरे साथ, अकमलुल मुमिनीना, आपको नज़र नहीं आ रहा, आज इस हाल पर अल्लाह की रहमत की बारिश की छम छम हो रही है, ऊंची आवाज से पढ़िएगा, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम लिनिसाइहिम, मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान उसका है जो उनमें से बेहतरीन अखलाक का मालिक है, बेहतरीन अखलाक का, और तुम में से बेहतरीन अशखास वो हैं जो अपनी बीवियों से हुस्ने सलूक करने वाले हैं। हाय हाय, जब ये हदीस आप पढ़ेंगे मराकज़ इल्म में तो कई चेहरे झुक जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है ना, पहले एक सिलसिला था, सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, शाजलिया, अब एक नया सिलसिला आया है, सिलसिला रन मुरीदिया। अगर बेटा बीवी से मुस्करा के मिल ले तो मां बाप को ही गवारा नहीं है। गुज्जर साहब, हमारे मुआशरे बहन भाई भी कहते हैं कि नीचे लग गया, रन मुरीद हो गया। खुदारा खुदारा, कल हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे, मुस्तफ़ा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे। कोई खामद अपनी बीवी के लिए छुपा के अगर कुछ ला रहा है, छुपा के, तो उसमें मां बाप का कसूर ज्यादा है, मां का कसूर ज्यादा है। वो अपने बेटे को इतनी खुली इजाजत नहीं देती कि अपनी बीवी को अच्छे अल्फाज में बुला ही ले, कभी कभी कुछ खिला ही दे। आइए अपने मुआशरे को दुरुस्त करो। आपने किसी की तरफ इशारा नहीं करना कि हाजी साहब तुसी भी तो घर विच इंज ही रहंदे हो, ये इशारा नहीं करना। मजा तो तब है कि मरकज़े इल्म की क्लास के बाद उसके घर के से पैगाम आए कि जब से मेरा खामद मरकज़े इल्म में जाने लगा है उसके अखलाक ही बदल गए हैं, उसकी सोच ही बदल गई है। हमारा मुआशरा, क्योंकि ज्यादा वक्त हमारा हिंदुओं के साथ गुजरा है, सिखों के साथ गुजरा है, गैर मजहबों के साथ गुजरा है, इसलिए हमारे अंदर ये आदत पैदा हो गई हैं। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये अर्ज करूंगा, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने घर वाले मर्दों से हुस्ने सलूक करें। मर्दों से गुजारिश करता हूं कि आप घर वाली औरतों से हुस्ने सलूक करें। यह क्या बात हुई कि बाहर सारा दिन खुशगपियां लगाकर, मुस्कुराहटें बिखेर कर, लतीफे सुनाकर, जैसे ही रात को घर पे जाते हैं माथे पर 12 बज जाते हैं। आप गुस्से से बात करते हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं, बच्चों के साथ मुस्कुराते नहीं हैं, उनको कहीं बाहर लेकर जाते नहीं हैं। ये मुस्तफ़ा नबवी तरीक के खिलाफ है। ये मराकज़े इल्म, मैं फिर अर्ज करने लगा हूं, मेरी गुफ्तगू खत्म, मैंने बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं, सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, तहरीक मिनहाजुल कुरान, जिन्होंने ये फैसला किया है इस मुआशरे की हालत को बदला जाए, मुआशरे को तब्दील किया जाए, मुआशरे के हालात को बदला जाए, लोगों की जिंदगियों को बदला जाए, इल्म का नूर पैदा किया जाए, अखलाक को, किरदार को, सोच को, फिक्र को, नजरियात को तब्दील किया जाए, ताकि 1 साल के अंदर अंदर यह मुआशरा हमारा इनकलाब की दहलीज पर खड़ा हो। तैयार हैं? बोलिए जरा, बाजियां भी हाथ खड़ा करें। तैयार हैं? फिर बोलिए, तैयार हैं? टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, आबाद रखे। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। जाते हुए फॉर्म फिल करके जाइएगा, जो फॉर्म आपके हाथों में है, अपनी हाजिरी लगा के जाइएगा। आपने हाथ खड़े किए, यहां तस्वीर बन गई, उधर भी बन गई है, उधर भी बन गई है। कहीं ऐसा ना हो
कल फरिश्ते तलाश करते फिरें कि नाम लिखवाने वाला पता नहीं कहां चला गया। वो लतीफ़ा है ना बड़ा मशहूर, जुगती है। वो कहते हैं जी ये बंदा वो बंदा है जो होटल पर ऑर्डर दे के भाग जाता है। होटल पर ऑर्डर दे के 5 मुर्गियां कर दें, 10 कबाब कर दें, 10 टिक्के कर दें और फिर गायब। आप भी ऐसा ना करें कि ऑर्डर दे के गायब हो जाएं, फरिश्ते तलाश करते फिरें। ऐसा नहीं करना। अगर सोच लिया है, इरादा कर लिया है, कोशिश करके देखें, आपका घर बुक्का जन्नत बन जाएगा, जन्नत का मरकज बन जाएगा। अल्लाह पाक आपको सलाम। और मैं इंतजामात के हवाले से मेरा एक सवाल। जी बिस्मिल्लाह हाजिर। जिसने पहले मरकज खोला हुआ है, हाय 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 हाय, तुसी तो पहले ही जन्नती हो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जिसने खोल लिया है उसको मुबारकबाद, जिसने खोल लिया है उसको, जिसने इरादा कर लिया है उसको भी मुबारकबाद, जिसने नीयत कर ली है उसको भी मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मैं इंतजामात करने पर तहरीक मिनहाजुल कुरान हाफिजाबाद और उसकी तहसीलात को बारे दीगर मुबारकबाद देता हूं। मुल्क पाकिस्तान में होने वाले चंद जो बड़े मुनज़्ज़म प्रोग्राम हुए हैं उनमें से एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम ये हाफिजाबाद का है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपके अंदर जो मोहब्बत देख रहा हूं, भाईचारा देख रहा हूं, अखुव्वत देख रहा हूं, सीनों से सीने मिलाएं, दिलों से दिल मिलाएं और मिलकर हमने ये काम करना है मराकज़ इल्म का। इसके लिए कोई शख्स भी बड़ा और छोटा नहीं है, कोई आला और कम ज़र्फ नहीं है। सबकी ड्यूटी है कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने हमें पुकारा है, हम सर बकफ जा रहे हैं मराकज़ इल्म खोलने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।